यू नो 2 दिन पहले फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ा रहा था, तो उसमें एक टर्म आता है सैचुरेशन करंट, और एक चैप्टर है उसमें आता है सैचुरेशन एंड मैग्नेटाइजेशन। तो एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर सैचुरेशन मतलब क्या है। उसको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि मान लेते हैं हमारे पास एक बाउल है, उसमें हमने पानी लिया। एक्सपेरिमेंट बड़ा सिंपल है, उस पानी में शक्कर को ऐड करना है और पानी का मिठास हमें टेस्ट करना है। मान लेते हैं शक्कर इज द इनपुट और पानी का मिठास मतलब आउटपुट। सीन नंबर 1, हमने शक्कर ऐड किया ही नहीं है, मतलब इनपुट 0, तो पानी का स्वीटनेस भी 0। सो इनपुट 0 आउटपुट 0, इसे हम कट ऑफ कहते हैं। अगले सीन में हमने 1 चम्मच शक्कर ऐड किया, डिजॉल्व हुआ, पानी का मिठास बढ़ गया। फिर और 1 चम्मच शक्कर ऐड किया, वो भी डिजॉल्व हुआ, पानी का मिठास और बढ़ गया। मतलब इनपुट जैसे जैसे बढ़ रहा है आउटपुट भी अकॉर्डिंगली बढ़ रहा है। इसे हम कहते हैं एक्टिव। करते गए शक्कर ऐड कर रहे हैं, पानी का मिठास बढ़ रहा है। पर एक मोमेंट ऐसा आएगा जब उस बाउल का जो पानी है उसका और ज्यादा शक्कर को डिजॉल्व करने का कैपेसिटी खत्म हो जाएगा। तो अब तक जितना भी शक्कर डिजॉल्व हुआ है, अब तक जितना भी पानी का मिठास है, दैट विल बी मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। उसके बाद भी अगर हम शक्कर को ऐड करते हैं, मतलब इनपुट को बढ़ाते हैं, तो भी पानी का मिठास बढ़ने वाला नहीं है। मतलब अब यहां से आगे आउटपुट विल रिमेन मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। आप इनपुट को चाहे कितना भी बढ़ाओ, इसे हम कहते हैं सैचुरेशन। फिर एक मोमेंट के लिए ऐसा लगा कि हमारी लाइफ में भी ये सैचुरेशन बहुत बार आता है, खुशी में भी आता है, गम में भी आता है। अगर मैं गम की बात करूं तो आप जानते हैं कि हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ अलग अलग इश्यूज हो सकते हैं। मतलब मान लीजिए किसी लेडी के लाइफ में डोमेस्टिक वायलेंस का इशू है, या किसी को ऑफिस में होने वाले मेंटल हैरेसमेंट का इशू है। इन सब से हमारे अंदर गुस्सा बनता जाता है, फिर धीरे धीरे वो गुस्सा फ्रस्ट्रेशन में चेंज होता है। फिर जब ये रियलाइज होता है कि हम कुछ ज्यादा कर नहीं पा रहे, तो वो फ्रस्ट्रेशन सैडनेस में कन्वर्ट हो जाता है। उस सैडनेस की वजह से फिर आंखों से आंसू बहना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर उस बात पे सोच के, उसको याद करके, उसको कह के वो इंसान बार बार रोता रहता है। पर एक दिन ऐसा आता है, एक मोमेंट ऐसा आता है कि अब वो आंसू आना भी बंद हो जाता है। अब उस इंसान को कोई फर्क पड़ता ही नहीं उस बात से। मुझे लगता है यही उसका सैचुरेशन पॉइंट है। अब यहां से अगर कुछ भी कर लो, उस इंसान को फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो उसे फील ही नहीं कर पा रहा है। खुशी के वक्त में भी सैचुरेशन आ सकता है। मतलब मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर मिठाई हमें पसंद है, उसका एक टुकड़ा हमने खाया, बड़ा अच्छा लगा। फिर और एक टुकड़ा लिया, उसे भी खाया और अच्छा लगा। एक तरह का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। पर फिर हम अगर उसे खाते गए तो एक मोमेंट ऐसा आएगा जब उस मिठाई की मिठास फील करना हम बंद कर जाएंगे या बंद कर देंगे। हम फील नहीं कर पाएंगे उसकी मिठास। उसके बाद अगर हमने और भी मीठा खाया तो भी हमें उसमें मजा नहीं आएगा, क्योंकि हम सैचुरेशन पे आ चुके हैं। अब गाइस, सेटिस्फेक्शन से लेके सैचुरेशन, इसमें बड़ा थिन लाइन है। सेटिस्फेक्शन अच्छा लगता है, सैचुरेशन हेवी हो जाता है। पर मुझे लगता है कि खुशी हो या गम हो, अगर सैचुरेशन से बचना है तो उसका एक ही रास्ता है। कहां पे रुकना है ये हमें डिसाइड करना है। कहां पे रुकना है ये हमें डिसाइड करना है।